अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। आज की क्लास हमारी पावर पॉइंट की है। ये आप यकीनन पावर पॉइंट को सीखना चाहेंगे, और अगर आप कोई टीचर हैं या आप लेक्चरार हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे या स्कूल लेवल पे या मदरसे के किसी मदरसे के आप टीचर हैं या लेक्चरार हैं, तो आप यकीनन इस लेक्चर को देखना चाहेंगे। और MS पावर पॉइंट के अंदर आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं स्लाइड्स की सूरत में। आप देखेंगे कि ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद लेक्चर है। अगर आप स्कूल टीचर हैं, लेक्चरार हैं, तो या आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही इंतहाई ज़रूरी है कि आप इसको ख़ुद डिज़ाइन करना खुद देते हैं और उसको अपनी मर्ज़ी से लेक्चर दे सकते हैं। हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर हम सबसे पहले आपको बताएं कि आप न्यू पेज कैसे खोल सकते हैं। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे पावर पॉइंट पे, तो आप पेज के अंदर आ जाएंगे। पेज के अंदर आते ही सबसे पहले आपके सामने, जिस तरह हमने MS वर्ड के अंदर पढ़ा था कि ब्लैंक पेज आ जाता है, ब्लैंक पेज यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसके साथ आप यहाँ पे कुछ बने बनाए स्टार्ट में ही डिज़ाइन देख सकते हैं। अगर आप स्टार्ट में ही कोई डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। तो हम ब्लैंक पेज के अंदर चले जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास बिल्कुल सादा पेज आ जाता है। सादा पेज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइल के अंदर। जैसा ही हमने MS वर्ड के अंदर पढ़ा था, ये बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ें हैं। तो आप उसी तरह, लेकिन इसके अंदर कुछ और चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि सेव कैसे कर सकते हैं। ये आपने वर्ड के अंदर पढ़ा था, सेव एज कैसे कर सकते हैं, प्रिंट कब पढ़ा आपने, और उसके साथ आपने शेयर है। यहाँ पे शेयर के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि शेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। शेयर के अंदर आप जाएंगे, सबसे पहले आप यहाँ से ईमेल भी कर सकते हैं। डायरेक्ट ईमेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सेंड टू अटैचमेंट करके आप इसको डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट आपके साथ अटैच है, तो सेंड टू एज अ PDF करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से PDF कर सकते हैं। सेंड टू XPS करना चाहते हैं, या इस फाइल को कोई और प्रिंट वगैरह देना चाहते हैं, तो प्रिंटर में भी आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक्सपोर्ट आ गया। एक्सपोर्ट कहते हैं हम अपनी कोई चीज़ बाहर देने को। तो हम यहाँ से, ये बहुत ही अहम चीज़ है कि आप किसी भी फाइल को क्रिएट PDF करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से PDF कर सकते हैं। क्रिएट टू वीडियो, अगर आप इसको वीडियो की शक्ल में बनाना चाहते हैं, स्लाइड्स बनाई हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक वीडियो बन जाए। जैसे ही स्लाइड चले तो उसके बाद वीडियो ऑटोमेटिक चलती रहे, और स्लाइड ख़त्म हो तो एंड पे वीडियो भी कंप्लीट हो जाए। तो आप यहाँ से वीडियो पे करेंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे, तो ये देखें हमारे पास छोटी सी एक फ़ाइल है, तो हम 5 सेकंड की वीडियो बना सकते हैं। इसी तरह आपकी जितनी बड़ी जितनी फ़ाइल होगी, तो वो उस हिसाब से वो वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप इसकी कोई CD बनाना चाहते हैं, कि आप कोई भी इसको फ़रोख्त करना चाहते हैं, किसी को भेजना चाहते हैं, कि CD में अपने पास रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, CD के अंदर डायरेक्ट आप सेंड कर सकते हैं। तो कोई भी उस CD को खोलेगा तो उसके अंदर से ये फ़ाइल खोल के वो अपना वर्क कर सकता है। उसके बाद आगे हमारे पास क्लोज़ करना चाहते हैं, हम इस फाइल को क्लोज़ कर सकते हैं। सबसे पहले होम पढ़ना है। होम के अंदर आप देखें कि आप कोई भी लिखते हैं अल्फाज वगैरह, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे पास ये कुछ चीज़ें आ जाती हैं। हम इसको कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा होगा पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो ये कंट्रोल V से होता है। आप कोई भी चीज़ कॉपी करते हैं उसके बाद पेस्ट कर सकते हैं। कट करना चाहते हैं, कंट्रोल X से कट कर लें। कॉपी करना चाहते हैं, या फॉर्मेट पेंट करना चाहते हैं, इसके ऊपर कोई पेंटिंग वगैरह बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। इसके बाद आगे स्लाइड्स आ गई हमारे पास। न्यू स्लाइड्स कोई आप नीचे ऐड करना चाहते हैं, कोई और स्लाइड ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ये देखें स्लाइड ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आगे लेआउट कोई स्लाइड है हमारे पास आ गई है, हमने ऐड कर ली है, लेकिन उसको चेंज करना चाहते हैं, उसका लेआउट चेंज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। कोई भी स्लाइड हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको कर देंगे। रीसेट करना चाहते हैं आप इस पूरी स्लाइड को, कि जैसे यही हम ब्लैंक पेज के अंदर जाके स्लाइड को ओपन करते हैं, तो हम यहाँ से
स्लाइड को कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ऐड टू सेक्शन आ गया, सेक्शन ऐड करना चाहते हैं। सेक्शन का आपको मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं कि सेक्शन का मतलब क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सेक्शन का ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। सेक्शन कहते हैं कि आप कोई एक फाइल, एक क्लास पूरी आप डिज़ाइन कर रहे हैं। एक क्लास डिज़ाइन करने के बाद आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं यार एक और क्लास में डिज़ाइन करूं। आप दूसरी क्लास उसी फाइल के अंदर डिज़ाइन करते हैं। तो आप जैसे ही क्लास पढ़ाते जा रहे हैं और आगे आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के वो स्लाइड्स आती जा रही हैं, स्लाइड्स आ रही हैं, तो आप नेक्स्ट करेंगे। तो ये है कि जैसे ही आपकी क्लास कंप्लीट होगी तो आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेक्शन के लिए आपको ये फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन के लिए आपको दोबारा ये ओपन करके उस सेक्शन के ऊपर क्लिक करके आपको दोबारा स्लाइड्स को शो करना पड़ेगा, आगे चलाना पड़ेगा। तो ये इसका फ़ायदा ये होता है कि आप एक क्लास कंप्लीट कर लेते हैं और दूसरी क्लास उसी के अंदर मिक्स नहीं होती। तो आप इसलिए सेक्शन अलग अलग कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इस सेक्शन ऐड करके आपको दिखा देते हैं कि ये देखें, ये सेक्शन अलग हो गया और ये सेक्शन अलग हो गया है। तो सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आप देखेंगे हमारे पास आगे जी मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट्स। आप यहाँ से कोई भी इसको फ़ॉन्ट्स दे सकते हैं। फ़ॉन्ट्स देने के बाद आप इसको यहाँ से ब्लैक करना बोल्ड करना चाहते हैं, कंट्रोल बी से बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल आई से इटैलिक कर सकते हैं, कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर सकते हैं। और उसके बाद आगे आप इसको शेडो देना चाहते हैं, कोई शेडो देना चाहते हैं। ये देखें जी, आपको मैं पहले दिखा देता हूँ कि शेडो देने से पहले आपके वर्ड कैसे थे। ये देखें बिल्कुल सिंपल थे। तो आप अगर कोई शेडो देते हैं, शेडो देने के बाद आपके ये वर्ड कैसे लगेंगे। इसके बाद ये देखें जी, ये देखें ये शेडो आपको नज़र आ रहा है, ये शेडो है, ये शेडो हमने इसको दे दिया है। तो इसके साथ ही एस की तरह बना होता है ये शेडो, आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर इसके दरमियान में आप लाइन डालना चाहते हैं, जैसे कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कोई अल्फाज में होता है, ये कोई रकम लिखते हैं, ऊपर कैंसिल करके नीचे उसकी असली रकम लिख लेते हैं, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। या अगर इसके अलावा आप इसको कोई वो स्पेसिंग देना चाहते हैं या क्लोज़ करना चाहते हैं, टाइट करना चाहते हैं, वेरी टाइट करना चाहते हैं, लूज़ करना चाहते हैं कि अल्फाज के अंदर गैप आ जाए और ज़्यादा लूज़ करना चाहते हैं, या मार्जिन ख़ुद अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ से आप मार्जिन रख सकते हैं कि इसको कितना हम लूज़ करना चाहते हैं या कितना टाइट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नॉर्मल पे हम करेंगे। इसके आगे हमारे पास आ गया जी, आप वर्ड्स लिखते हैं और उसके बाद आप पहले अल्फाज को कैपिटल रखते हैं, उसके बाद बाकी अल्फाज को आप स्मॉल रखते हैं, या फिर आप सबको स्मॉल रखना चाहते हैं। ये देखें जी, सारे स्मॉल हो गए, सारों को कैपिटल करना चाहते हैं, यहाँ से कैपिटल हो गए। ये आप शुरू में कैपिटल या स्मॉल आप रखते हैं अपने वर्ड्स को, तो उस वक़्त अगर आप भूल जाते हैं तो उसके बाद आप क्या करते हैं, आपको याद नहीं रहता, तो आप यहाँ से वो अपना सारे अल्फाज की सेटिंग कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि उसको मिटा कर दोबारा लिखना शुरू कर देते हैं कि हमने कैपिटल लिखना था यार, सारा स्मॉल हो गया। तो आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अल्फाज को बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो ये हम कंट्रोल राइट ब्रैकेट से भी कर सकते हैं, लेफ़्ट ब्रैकेट से छोटा कर सकते हैं, शॉर्ट की इसकी। अगर हम इसको कलरिंग देना चाहते हैं, कोई और कलर देना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इसको कलर कर सकते हैं। आप ये देखें, हमने यहाँ से इसको नीला कलर दे दिया है। उसके बाद आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, या इसको डायरेक्शन जैसे हम यहाँ से राइट टू लेफ़्ट करेंगे और लेफ़्ट टू राइट कर सकते हैं। यह हम कंट्रोल आर कंट्रोल एल से कर सकते हैं, और यहाँ से राइट और लेफ़्ट भी कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। यह हम कंट्रोल ई से कर सकते हैं। और इसके बाद हम अगर कोई और इनको स्टार्टिंग में कोई भी टिक लगाना चाहते हैं, कोई और शेप देना चाहते हैं, तो हम यहाँ से दे सकते हैं।
जैसे ही हम इसको शेप देंगे उसके बाद एंटर करेंगे तो हमारे पास वो शेप्स आती जाएंगी। ठीक हो गया। इसके बाद आ गया जी हमारे पास नंबरिंग। आप इसको कोई देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो नंबर वाइज आए, तो आप यहाँ से कोई भी नंबर दे सकते हैं। ABC दे सकते हैं, 1 2 3 दे सकते हैं, या इसके अलावा आप वहाँ यहाँ से ये अरेबिक्स नंबर भी दे सकते हैं। और हम अगर कोई नंबरिंग देते हैं उसके बाद एंटर करते हैं, अल्फाज लिखते जाते हैं, तो हमारे पास नंबरिंग के हिसाब से यहाँ से नंबर्स आते जाएंगे। उसके बाद आ गया जी हमारे पास यहाँ से स्पेसिंग देना चाहते हैं हम लाइन के अंदर, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। जितनी स्पेस आप देना चाहेंगे कि एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान, तो आप वहाँ से स्पेस दे सकते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ से फिर लिखते हैं, ये देखें, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, हम इसके दरमियान स्पेसिंग दें। ये देखें, स्पेस देना 3 इंच स्पेस चलेगी, 2 1 और 1 के ऊपर। ये देखें, हम यहाँ से कोई भी स्पेस दे सकते हैं आप। और उसके अलावा आप कॉलम्स ऐड करना चाहते हैं, इनके दरमियान आप कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। कितने कॉलम्स ऐड करना चाहते हैं, या यहाँ से मर्ज कॉलम करेंगे जिस तरह मैंने आपको MS वर्ड के अंदर सिखाया था। फिर टेक्स्ट डायरेक्शन करना चाहते हैं आप, राइट टू लेफ़्ट, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, या आप स्टाइल वगैरह देखते रहते हैं कि कहीं पे ज़रूरत पड़ती है, तो ये आप यहाँ से इसके डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट इसको कहते हैं कि कंट्रोल जस्टिफाई से हम कर लेते हैं, बॉटम पे, मिड में, टॉप में हम अपने वर्ड्स को कहाँ रखना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हम इसकी अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। और उसके बाद है आर्ट से, यहाँ से आप कोई भी इसको अच्छा सा डिज़ाइन देना चाहते हैं, कोई और मसला मसाइल है, आप यहाँ से उसको कोई भी डिज़ाइन देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डिज़ाइन भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद इसको अगर कोई 3D आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। यहाँ से कोई और डिज़ाइन देना चाहते हैं, कोई और कलरिंग देना चाहते हैं, आप वहाँ से ये भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ गया जी इंसर्ट के अंदर है, होम के अंदर हम आएंगे। यहाँ से ही आप इसको कोई शेप्स देना चाहते हैं, यहाँ से कोई शेप्स बनाना चाहते हैं, जिस तरह हमने MS वर्ड के अंदर शेप्स वगैरह के बारे में पढ़ा था कि हम शेप्स वगैरह अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से हम कोई शेप्स भी दे सकते हैं। कोई और अगर हम यहाँ से एरो लगाना चाहते हैं, हम यहाँ से लाइन या बॉक्स वगैरह ड्रॉप करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं। अरेंज आ गया, अरेंज के अंदर आप उसी तरह अलाइनमेंट करना चाहते हैं, अलाइनमेंट लेफ़्ट राइट सेंटर वगैरह यहाँ से भी आप कर सकते हैं। कोई स्टाइल आ गया, स्टाइल आप इसको कोई भी देना चाहते हैं, वो आप बॉक्स को स्टाइल भी दे सकते हैं। ये देखें जी, जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पे स्टाइलिश आ रहे हैं, तो आपको नज़र आएंगे यहाँ पे स्टाइल वगैरह आप दे सकते हैं। शेप फाइल आ गई है, फाइल के अंदर आपने कोई कलरिंग चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से वो कलर भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं, आउटलाइन का भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए मैं आपको एक आउटलाइन बनाकर फिर दिखाता हूँ, और उसके कलरिंग हम चेंज कर लेंगे। तो हम ये बना लेते हैं, इसकी आउटलाइन हम जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं आउटलाइन। तो आप यहाँ से कोई कलर देना चाहते हैं, इसको ये देखें, यहाँ से हमने ब्लैक दे दिया है। इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि इसको ये देखें, ये आउटलाइन है, आउटलाइन को हमने ब्लैक कलर दे दिया है। तो आप यहाँ से आउटलाइन को दे सकते हैं। इस शेप को 3D या कोई और शेप बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। मैं इस शेप को बना लेता हूँ। इसको हम अगर 3D शेप्स बनाना चाहते हैं, कोई और शेप्स बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसको या कोई और शेप्स हमारे पास आती हैं खूबसूरत सी, तो हम उसको भी 3D शेप्स बना सकते हैं।
उसके बाद आ गया फाइंड एंड रिप्लेस होता है। एक आप अगर कोई वर्ड लिख लेते हैं, पूरे एक शीट बना लेते हैं, पूरी क्लास बना लेते हैं, उसके अंदर कोई ऐसा वर्ड है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आप फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। अब्बास लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पर अब्बास आ रहा है वहाँ पर एकेडमी आ जाए, तो आप यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, उस वर्ड को लिखेंगे, उस टेक्स्ट को लिखेंगे, अब्बास को लिखेंगे, नीचे आप एकेडमी लिखेंगे। उसके बाद आप रिप्लेस आल कर देंगे। रिप्लेस आल करेंगे तो पूरे शीट के अंदर, पूरी क्लास, पूरी जितनी भी आपने काम किया होगा इस शीट के अंदर, तो वो पूरा रिप्लेस हो जाएगा एकेडमी में। ठीक हो गया। आगे सिलेक्ट आ गया, यहाँ से आप एरो वगैरह सेलेक्ट करते हैं। हमारे पास जिस तरह ये एरो बना हुआ है, यही एरो इसके अंदर है। इसके बाद हमारे पास इंसर्ट आ गया। इंसर्ट के अंदर आप स्लाइड्स, वो जो मैं आपको बताइए वो स्लाइड बना सकते हैं। टेबल बनाना चाहते हैं, टेबल भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और लिखने के लिए कोई भी चीज़ आप लिखने चाहते हैं तो यहाँ से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसको डिज़ाइन देना चाहते हैं, हमारे पास ये टेबल आ गया, हम इसको कोई डिज़ाइन देना चाहते हैं तो हम यहाँ से डिज़ाइन भी दे सकते हैं। या कोई और हमारे पास ये देखें आप मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन आ गए हैं, डिज़ाइन देना चाहते हैं आप यहाँ से डिज़ाइन भी दे सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये इंसर्ट के अंदर पिक्चर आ गया, कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, पिक्चर लगाना चाहते हैं, जिस तरह वर्ड के अंदर मैंने आपको ताकि मोनोग्राम के तौर पे लगाना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। ऑनलाइन स्क्रीनशॉट, जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था कि स्क्रीनशॉट कैसे ली जाती है। स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, शॉट्स लेना चाहते हैं स्क्रीन की, तो यहाँ आप यहाँ से करके वो स्क्रीनशॉट आपके पास वहाँ पे आ जाएगी। ये देख सकते हैं आपके पास स्क्रीनशॉट आ गई है। शेप्स आ गए, शेप्स हमने पढ़ ली है। मार्ट, ये भी हमने वर्ड के अंदर पढ़ा था कि इसका क्या काम होता है। हम ये भी आपको दिखा देते हैं, इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। ये चीज़ें हमने वर्ड के अंदर आपको सारी पढ़ाई थी, अगर आप वहाँ से देख लें तो आपके लिए यहाँ पे यूज़ करना मुश्किल नहीं होगा। ये भी हमने पढ़ाया था आपको, ये डेट एंड टाइम भी पढ़ाया था कि डेट और टाइम आप लगाना चाहते हैं। अगर स्लाइड्स है, ये स्लाइड्स आप जितनी भी लगाना चाहते हैं डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे, जिस जिस स्लाइड पे आप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से डेट और टाइम लिखकर स्लाइड के ऊपर लगा सकते हैं। स्लाइड नंबर लगाना चाहते हैं, जैसे हमने पेज नंबरिंग कहा था तो हम स्लाइड नंबर भी यहाँ से लगा सकते हैं। ऑब्जेक्ट है, सिंबल्स हैं, यहाँ से जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कि मैथ का पेपर बनाना चाहते हैं या कोई और, यहाँ से भी आप मैथ का कोई क्वेश्चन वगैरह डालना चाहते हैं, मैथ के आप लेक्चर दे रहे हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें आप यूज़ करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आप यहाँ से मैथ वगैरह का पेपर भी बना सकते हैं। मैथ की कोई और चीज़ बनाना चाहते हैं, मैथ के मुतालिक आप कोई लेक्चर देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये सिंबल्स आ गए हैं, सिंबल्स हैं, सिंबल्स के अंदर आप ये भी मैथ का ही है, काम है, वर्क है, आप यहाँ से मैथ का कर सकते हैं। वीडियो है, ऑडियो वगैरह आप ऐड करना चाहते हैं, पीसी से कोई और मसला मसाइल है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो के अंदर कन्वर्ट भी होगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं। स्लाइड्स को स्टाइल वगैरह देना चाहते हैं, कोई और स्टाइल की इसी स्लाइड को बनाना चाहते हैं, आप यहाँ से स्लाइड को स्टाइल दे सकते हैं। कोई भी स्टाइल देना चाहते हैं आप यहाँ से दे सकते हैं। कोई भी स्टाइल वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, उसी स्टाइल के अंदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स मिलेंगे और मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स मिलेंगी। स्लाइड को हम छोटा बड़ा करना चाहते हैं, इसकी स्पेसिंग देना चाहते हैं, फॉर्मेट ब्लैंक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हमने डिज़ाइन पढ़ लिया। डिज़ाइन के बाद आ गया ट्रांसमेशन। ट्रांसमेशन हम आपको पढ़ाएंगे कि पेज को कैसे ट्रांसमेट करते हैं। पेज को जैसे ही आप उसके अंदर जाते हैं, स्लाइड को हम ओपन करेंगे, रिव्यू करेंगे, व्यू इसका जब दिखाएंगे स्टूडेंट को तो हम ये इसके अंदर ये स्लाइड्स कैसे आपके सामने शो हो रही है ये देखें, वेब कर सकते हैं। आप इस स्लाइड को कैसे शो कराना चाहते हैं तो उसके हिसाब से ये स्लाइड शो हो जाएगी। ये देखें, ये जैसे ही आप इसको ऊपर क्लिक करेंगे
तो ये यहाँ पे स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड इस तरह आएगी। इस स्लाइड को आपको ओपन करने के लिए जैसे नेक्स्ट करेंगे तो ये ऐसे आपके सामने शो होगी। एनिमेशन किसी वर्ड को सामने लाना चाहते हैं, ये देखें जी, हम ये इसको छोटा कर लेते हैं एकेडमी को। हम अगर एकेडमी हम चाहते हैं कि ये देखें, हम जैसे ही एकेडमी के ऊपर क्लिक करेंगे तो एकेडमी सामने आ जाएगी। कोई और एनिमेशन लगाना चाहते हैं, हम ये टेबल को कोई एनिमेशन देना चाहते हैं, ये देखें ये। इसके बाद हम जब व्यू करेंगे, व्यू के अंदर आप देख सकते हैं कि आप जब एनिमेशन लगा लेते हैं, ये आपके सामने आकर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, एकेडमी आ गई, नेक्स्ट करेंगे, ये टेबल आ गई। रिव्यू, रिव्यू और व्यू वो होता है जो आपको दिखाया जाता है, जिससे आप देख सकते हैं, स्टूडेंट को दिखा सकते हैं। हम जैसे नोट पेज करेंगे तो हम इसके अंदर नोट वगैरह कर सकते हैं। और रीडिंग, रीडिंग व्यू करेंगे तो ये हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास स्लाइड्स हमारे पास आ जाती हैं। ये देखेंगे एनिमेशन भी लगा हुआ है। उसके बाद हमारे पास स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप जो भी चीज़ क्रिएट करेंगे, एनिमेशन लगाएंगे, उसके बाद वो कर सकते हैं। आप उसके अंदर कलरिंग करना चाहते हैं कोई और पॉइंट के अंदर आप याद रखें कि आपने सबसे पहले होम याद कर लेना। होम के अंदर तो आपने याद किया ही होगा, MS वर्ड के अंदर इंसर्ट भी आपने यकीनन वहाँ से याद किया होगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ें याद करनी है। एक डिज़ाइन याद करना है, एक ट्रांसमेशन याद करनी है और इसके साथ एनिमेशन याद करना है। कोई भी लेक्चर देना चाहते हैं, कोई भी आप कहीं पे भी क्लास पढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको जब तक खूबसूरत नहीं बनाएंगे, आप उसकी तैयारी नहीं करेंगे और डिज़ाइन नहीं करेंगे तो स्टूडेंट को समझाने में, कायल करने में आपके लिए आसानी नहीं होगी। तो इसलिए याद रखें कि आप सबसे पहले उसकी तैयारी करें। तैयारी करने के लिए आप उसको स्लाइड्स बना लें, डिज़ाइन कर लें और उसके साथ आप उसको समझ लें तो यकीनन आप एक कामयाब उस्ताद भी बन सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखें।